हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कमिंग अप फॉर यू इन द कमिंग 1 वीक टाइम आपकी लव लाइफ में। और इसमें हम एक कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में। लेट्स बिगिन। Two Wands, the Star, Three of Swords, and Two of Pentacles. Two of Wands, King of Wands, Justice, and Nine of Swords. Underneath it, we do have the Fool energy. मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग अपने आप को एक कनेक्शन से फ्री करने वाले हो, क्योंकि ये कनेक्शन या ये सिचुएशन जो भी आप अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हो, आपका प्लान कुछ और था लेकिन आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिख नहीं रही हैं, विच इज़ एडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू। काफ़ी हद तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या कुछ पॉजिटिविटी आएगी नहीं आएगी। तो आप बेसिकली और इस एक अनसेटलिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग तंग आ चुके हैं इस बिहेवियर से। आपका जो पर्सन है वो जो भी जिस तरह से भी कनेक्शन में एफर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, सिचुएशन को आगे लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा, आप तंग आ चुके हो ये सब देखकर। और मुझे लगता है कि आपको यकीन था कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकोगे इस इंसान से, लेकिन इंसान के साथ, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हो, आप हर्ट हो। एवरी पासिंग डे जो है वो आपको और परेशान कर रहा है, आपको और उलझा रहा है। आपको लगता है कभी कभी कि आपके लिए मूव ऑन करना अच्छा होगा, आपको कभी कभी लगता है कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो इट्स मोर ऑफ वो एनर्जी जहाँ पे आप आप इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को लेकर, या जैसे मूव ऑन करूँ या स्टे करूँ, उस चीज़ से निकलना चाह रहे हो। आप अपने लिए एक डिसीजन लेना चाह रहे हो। आपका दिल करेगा कि आप क्योंकि अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी देखो, या अगर उसके एंड से आप कुछ चाह रहे हो कि वो आपको बताए कि कनेक्शन आगे जा रहा है नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में राइट नाउ, अगर आप उस चीज़ का इंतज़ार करोगे, और तो इट्स मोर लाइक कि वो आपको नेगेटिविटी एक ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में। एक आपको स्ट्रेस लेवल्स भी हाई रहेंगे। दूसरा आपको एक बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आप हो चाहे कोई भी है। सो मुझे लगता है कि यू आर टायर्ड ऑफ दैट, कि आप वेटिंग साइड पे हो, पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, पर्सन के कनेक्शन को आगे ले जाने का इंतज़ार कर रहे हो, उसके एंड से कुछ चीज़ें बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हो। यू आर द वन जो कि वेटिंग 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 पे है। तो बेसिकली आप इस चीज़ से अपने आप को फ्री करना चाहोगे। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन आपके लिए इससे बेहतर डिसीजन राइट नाउ और कोई नहीं होगा, जहाँ पे आप चूज़ करोगे कि आपको अपने आप को इस तरह की टेंशन से, इस तरह की नेगेटिविटी से आज़ाद करना है। और फिर चाहे आप मूव ऑन करो टू अ न्यू रिलेशनशिप, चाहे आप फिलहाल इस कनेक्शन से एटलीस्ट दूर कर लो अपने आप को, तो जो आपको बेहतर लगेगा आप वो करने वाले हो। मुझे लगता है कि कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे टू अ न्यू पर्सन, लेकिन एटलीस्ट इस पर्सन से, इस कनेक्शन से डेफिनेटली आप मूव ऑन करने वाले हो, स्पेशली अगर आपको कोई रिजल्ट या पॉजिटिविटी कनेक्शन में नहीं दिख रही। सो मुझे लगता है कि आप डिसीजन लोगे, इवन दो डिसीजन टफ होगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो अनसेटलिंग एनर्जी आप फील कर रहे हो या डील कर रहे हो एवरी डे बेसिस पे, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पता होगा कि अब आपकी लाइफ में कोई नहीं जिसका आप कॉल का या मैसेज का वेट कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को बता देते हो कि ठीक है, इट्स ओवर, इट्स डन, तो आप एक इनर सेटिस्फैक्शन, शायद आप थोड़े टाइम के लिए रोगे या अपसेट होगे, बट देन आपकी लाइफ में एक वो पीस जो है वो वापस आने लगेगा। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनके साथ ये सिचुएशन मैच कर रही है, जहाँ पे आपका पर्सन कुछ भी गिवन नहीं कर रहा और आप हमेशा से वेटिंग साइड पे हो और हमेशा से आप डिज़ायर कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो अब आपको लगेगा कि इट्स हाई टाइम कि आप जो चीज़ें हैं जैसी हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए, आप चीज़ें नहीं बदलेंगी, पर्सन नहीं बदलेगा, तो आप चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ, इस कनेक्शन से अपने आप को आज़ाद कर लो, इस स्ट्रेस से जो आप इस कनेक्शन की वजह से लेते हो, आप इससे अपने आप को इससे आज़ाद कर लोगे। लेट्स सी आगे क्या है। The Fool, High Priestess, or Five of Wands. Underneath that, we do have the Tower, or King of Pentacles, and Queen of Pentacles. Wow.
और इसके नीचे है एस ऑफ कप्स। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये मूव लेना कि यू आर डन, यू आर टायर्ड एंड यू डोंट वांट टू डील विद इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन ही बदल कर वापस आए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में एक नया पर्सन एंटर हो और जो कि रेडी हो टू गिव यू व्हाट यू वांट। ये पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपका टाइम वेस्ट करेगा, चाहे ये पास का पर्सन ही क्यों ना वापस आ रहा हो, चाहे ये कोई नया इंसान क्यों ना हो। सो बेसिकली जो आने वाले 2 हफ्ते का टाइम अगर हम कहें तो सही रहेगा कि 2 हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर आप अपने पर्सन के साथ ज़रूर होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है जो आप डिसाइड टू बी विद हो। चाहे वो प्रपोजल के थ्रू आएगा, चाहे वो आपको मैसेज करेगा, चाहे वो वापस सडनली, क्योंकि इट्स गोना बी अ सडन मूवमेंट। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हो और जैसे ही आप अपने आप के हाथ में कंट्रोल ले लेते हो सिचुएशन का और आप चेज़ करना छोड़ देते हो पर्सन को और आप डिसाइड करते हो कि आपको ये चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग कुछ नहीं चाहिए वाली सिचुएशन में जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे और अपनी पावर इस सिचुएशन में वापस देंगे जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू करोगे, अपने आप की वर्थ जो है वो रियलाइज़ करोगे और अपने आप को पेडिस्टल पे रखोगे, सेल्फ लव जो है प्रैक्टिस करोगे, पॉजिटिव रहोगे और आप क्या डिज़र्व करते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रखोगे। और जब आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हो तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपकी जो सोच रहेगी उस टाइम पे कि आप ये डिज़र्व करते हो, आप ये डिज़र्व करते हो, आप ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप अपने आप को सब कुछ कर रहे होगे, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे होगे, आप अपने आप को टाइम दे रहे होगे, मेडिटेट कर रहे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो वो सेम चीज़ें करेगा फॉर यू। ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी नए पर्सन के अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता है तो बी क्लियर वंस कि आप उसके साथ कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले अपने आप को हील कर जाओ, ताकि आप उस इंसान को अपने पास जो आपका एक्स था उसकी वजह से बुरा ट्रीट नहीं करो। सो हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर होने दो, ताकि आप उसके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको, चाहे वो प्रपोजल की शक्ल में है, चाहे वो अगर पास का पर्सन भी आता है तो मेक श्योर कि पास की चीज़ों को आपने छोड़ देना है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आने वाला 1 हफ्ता, क्योंकि रीडिंग 1 हफ्ते की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 1 हफ्ता आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। उससे जब आप नेक्स्ट वीक पे जाओगे तो उसमें आपका ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा विद समथिंग ब्यूटीफुल टू ऑफर। ये पर्सन पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये पर्सन कोई और एक्स भी हो सकता है, ये पर्सन कोई नया पर्सन भी हो सकता है, बट येस जो भी ये इंसान होगा ये आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका पीस, बल्कि आपकी लाइफ में एक एड ऑन बनेगा और एक स्टेबिलिटी ऐड करने वाला इंसान बनेगा और आपको ढेर सारा प्यार करने वाला इंसान होगा, चाहे ये पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, जो भी है। लेकिन आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो, आने वाले हफ्ते में भी नहीं और उसके बाद भी। सो इट्स मोर लाइक कि जब आप खुद मैग्नेट बन जाते हो चीज़ों की, अच्छी चीज़ों के, वो एनर्जी होगी आपकी और आपकी लाइफ में तब ये इंसान एंटर होगा। अच्छा, अब वो लोग जो राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्टे पॉजिटिव और उनके लिए डिसीजन बनाना, जबकि आपको अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है कि छोड़ दो इस इंसान को और मैनिफेस्ट समबडी बेटर फॉर योरसेल्फ, तो स्टार्ट लिसनिंग टू द इनर कॉल्स। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका यही पर्सन वापस आएगा, देन टू लिसन टू द इनर कॉलिंग। आपकी इनर कॉलिंग यही कह रही होगी, स्पेशली अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो बहुत ज़्यादा, कि छोड़ दो इसको अपने रब के ऊपर और रिलैक्स करो। जब आप रिलैक्स करोगे, चाहे आपने डिसाइड किया है कि आपने मूव ऑन करना है, चाहे आपने डिसाइड किया है कि आपने अपने रब पे छोड़ना है, जो भी सिचुएशन है जस्ट स्टिक टू दैट और अपनी लाइफ में पीस जो है इस इंसान से या लव लाइफ से कनेक्टेड नहीं रखो। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे कि अगर आपकी लव लाइफ परफेक्टली परफेक्ट होती तो आप क्या चीज़ें कर रहे होते, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। सो जब आप उस वाइब में होगी, जब आप अपना ख्याल उस तरह से रख रहे हो जैसे आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है ऑलरेडी, और तब आप क्या क्या चीज़ें कर रहे होगे, अपने आप को कितना पॉजिटिव रख रहे होगे, स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स। अगर आप चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसमें आप अपने आप को विजुलाइज करो कि आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और आप खुश हो उसको देखकर, चाहे वो न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट करो, चाहे वो पास्ट पर्सन मैनिफेस्ट करो। इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि आपको पॉजिटिव वाइब दे और वो आपके पास आता है, आपको प्रपोज करता है, कुछ भी आप जो भी इमेजिन करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो भी आप विजुअल अपने जहन में बनाते हो उस विजुअल को ही रिपीट करना है आपने हर मेडिटेशन में ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल इट बिकम्स अ रियलिटी फॉर यू। सो ये आप अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो है वो आसानी डेफिनेटली आएगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग ये खुद से करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। सो देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। बी योर सेल्फ, यू आर यू।
आपको किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी योर सेल्फ एंड जो राइट पर्सन होगा वो आपको इस तरह ही प्यार करेगा जैसे आप हो। सो लेट्स सी, किंग ऑफ हार्ट्स लव्ड, हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आ रहा है या जो ऑलरेडी पर्सन एग्जिस्ट करता है, या यू योर सेल्फ कुड बी समबडी जो कि लोगों को लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, या ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होगा वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है जो कि इज़ लव्ड बाय एवरीवन अराउंड। टॉक टू नेचर, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले एक हफ्ते में भी और अदरवाइज भी। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। इविल एनर्जीज ब्लॉकिंग यू, अच्छा इविल एनर्जीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि इविल थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में है। उसके अलावा आपके आसपास जो भी लोग हैं जो कि अच्छे रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं करते, आपको उन सब लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। स्पेशली कोशिश करो कि जो आने वाला जो एक हफ्ता है इसमें आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें देखो सुनो जो आपको अच्छा फील कराएं लव को लेकर। रोमांटिक सॉन्ग सुनो, लव लव स्टोरीज देखो जिसमें द गाय लव्स द गर्ल एंड द गर्ल लव्स द गाय। उस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखो जिसमें एक हैप्पी एंडिंग हो और जिसमें इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशंस वाली सिचुएशंस नहीं हो। सो द मोर यू कैन डू दोज थिंग्स, उससे आपकी लाइफ में जो है उस तरह की पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और आपका बिलीफ जो है वो टुवर्ड्स लव लाइफ वो भी अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा। लव लक इज bestowed अपॉन यू और बिलीव इन द मिरेकल्स, स्टार्ट बिलीविंग इन द मिरेकल। और पास्ट लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि पास्ट लव ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, पास्ट पर्सन ही वापस आ जाए। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है डिवाइन का। पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। मुझे लगता है कि जो आप अपने आप को जब टाइम देना शुरू करोगे, पैम्पर करना शुरू करोगे और पर्सन को रीच आउट करना या चेज करना छोड़ दोगे, तो देयर विल बी अ सेडक्टिव क्वालिटी जो आपके आसपास होगी, आपकी वाइब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर पास्ट पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था तो वो भी वो वाइब पिक कर पाएगा और आपको टाइम देना शुरू कर देगा। और अगर नो कम्युनिकेशन में हो तब भी कम्युनिकेशन होने के उसके एंड से कम्युनिकेशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल। और लेट्स सी और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. It's high time कि आप अपनी लाइफ में right now break लो और chill करो अपनी लाइफ में। बहुत आपने चेज कर लिया इस इंसान को, रिलेशनशिप्स को, लव को। इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो अदर देन लव लाइफ को फिलहाल साइड पे लगा दो और अपनी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस रखो। उससे आपकी लव लाइफ जो रुकी हुई है उसमें डेफिनेटली मूवमेंट आएगी, बट उसके लिए आपको अपने आप को उस लव लाइफ की सिचुएशन को लेके अपने आप को काम करने की ज़रूरत है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।